बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। वेटलेसनेस बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी बॉडी का अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है, यानी ज़ाहिरी तौर पे उस बॉडी का वज़न फील नहीं हो रहा होता। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रियल एंड अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पे ये किताब है, इस किताब को यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं इस पर जितनी फोर्स लगा रहा हूँ इसको यहाँ पे पकड़ने के लिए, ये इसका अपेरेंट वेट है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे चली जाएगी। अपेरेंट वेट जीरो होने का मतलब ये कि मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे ना जाए, बल्कि ये यहीं पे फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाए, यानी तैरना शुरू हो जाए हवा में। हवा में जो तैर रही है इसका मतलब है कि अब इसका अपेरेंट वेट जीरो हो गया है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। नाउ ये कल भी हमने देखा था कि जब भी कोई बॉडी किसी ऐसे फ्रेम में होती है जो फ्रीली फॉल हो रहा हो टुवर्ड्स द अर्थ, तो उस सिस्टम के उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो वेटलेसनेस की स्टेट में होते हैं। अच्छा, नाउ इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं। तो हमारे जो स्पेस शिप्स होते हैं या जो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहे होते हैं, उनके अंदर जो बॉडीज होती हैं वो भी वेटलेसनेस की स्टेट में होती हैं। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमारा जो अपेरेंट वेट है उसको हम कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। या अपेरेंट वेट का फार्मूला ये कल भी हमने देखा था कि W माइनस एम ए। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रीली फॉल हो रहा है तो ये जो है ये जी के बराबर हो जाएगा, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन हमारी आ जाएगी W माइनस एम जी। और क्योंकि वेट होता है W एम जी, तो एम जी माइनस एम जी विच बिकम जीरो, इट मीन्स अपेरेंट वेट बिकम जीरो। यानी हमें उस बॉडी को उस फ्रेम ऑफ सिस्टम में होल्ड करने के लिए कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी, वो बॉडी उसी सिस्टम में यानी फ्लोट करेगी। तो इसको हम कहते हैं बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, यानी अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। अब स्पेसशिप में क्या होता है? स्पेसशिप या सैटेलाइट्स ये वो बॉडीज होती हैं जो अर्थ के अराउंड मूव कर रही हैं, रिवॉल्व हो रही हैं। ये रिवॉल्व होती कैसे हैं? इनको हम किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थ के ऊपर किसी हाइट से थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, मिसाल के तौर पे आप एक 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं उसकी छत पे और एक बॉडी को थ्रो करें, तो थोड़ी दूर जाके वो बॉडी नीचे गिर जाएगी ज़मीन पे। आप थोड़ा ज़ोर से थ्रो करें तो वो और दूर जाके नीचे गिरेगी। आप और ज़्यादा ज़ोर से थ्रो करें, यानी उसको आप वेलोसिटी ज़्यादा करते जा रहे हैं उसकी, और ज़ोर से थ्रो करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप उसको थ्रो करेंगे तो उसका जो पाथ है, उसका पाथ अर्थ की शेप से मैच हो जाएगा, क्योंकि अर्थ भी राउंड शेप में है। तो इस केस में क्या होगा कि वो बॉडी हर पॉइंट में फॉल तो हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ, यानी वो बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, लेकिन क्योंकि अर्थ राउंड शेप में, इसलिए वो बॉडी अर्थ को हिट नहीं करेगी, बल्कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्पेसशिप या सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अच्छा, अब ये सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्योंकि ये अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल हो रहा है हर पॉइंट पे, तो इसके अंदर जो बॉडीज होंगी, जो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के अंदर होंगे, वो होंगे इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रीली फॉल हो रहा हो तो उसके अंदर जितनी बॉडीज होती हैं वो वेटलेसनेस की स्टेट में होती हैं। तो अब यहाँ पे ये बॉडीज वेटलेसनेस की स्टेट में होंगी इनसाइड द सैटेलाइट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट के अंदर जितनी बॉडीज हैं वो उनका अपेरेंट वेट जीरो होगा, वो फ्लोटिंग कंडीशन में होंगी, यानी वो तैर रही होंगी इनसाइड द सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा, अब सैटेलाइट के लिए जो हमने किसी बॉडी को अगर हमने अर्थ का सैटेलाइट बनाना है तो उसके लिए हमें उसको कोई मिनिमम वेलोसिटी देनी होती है, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुट अ बॉडी इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ, उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी AC हमारा, इसके AC का जो फार्मूला है V² ओवर R, वो हम G के इक्वल पुट कर देंगे
यहाँ से v की वेलोसिटी, v की वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, लो फ्लाइंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है, लो फ्लाइंग है, उनके लिए हम उनके ऑर्बिट का रेडियस अर्थ के रेडियस के तकरीबन इक्वेट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पुट कर देंगे इसको, तो हमारे पास आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये हम पुट करके इसको कैलकुलेट करें तो जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 7.9 मीटर पर सेकेंड, विच इज अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आप किसी बॉडी को 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करें तो वो बॉडी अर्थ का सैटेलाइट बन जाएगी, वो अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगी, और उस सैटेलाइट के अंदर जितनी बॉडीज होंगी वो बॉडीज वेटलेसनेस की स्टेट में होंगी। यानी सैटेलाइट के अंदर फर्ज करें ये किताब है, तो ये किताब वही, इसको अगर आप छोड़ देंगे सैटेलाइट में तो ये नीचे नहीं जाएगी, किसी तरफ भी नहीं जाएगी, बल्कि ये वहाँ तैरना शुरू कर देगी। तो सैटेलाइट के अंदर जो साइंसदान हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, और उसके अंदर जितनी भी बॉडीज हैं वो फ्लोटिंग कंडीशन में होंगी, वो तैर रही होंगी। क्यों तैर रही होंगी? क्योंकि उनका अपीरेंट वेट 0 है एंड दीज बॉडीज आर इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो इसको हम कहते हैं दैट इज द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। अपीरेंट वेट ऑफ अ बॉडी बिकम 0 एंड द बॉडी is floating in that frame of reference. No force is required to hold the body in that frame. ठीक है, उस बॉडी को, यानी वो गिरेगी नहीं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, उसको होल्ड करने के लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ वेटलेसनेस।